Hello everyone and welcome once again to the series of expert talks by newmomlife.com. We are once again back to PCOD, and in this video we will be talking everything about the nutrition requirement and the diet plan to be followed to get over PCOD. And for this we have with us dietitian Shefali Mehra, who is working as a chief dietitian in a multi-speciality hospital. Shefali is trained in nutrigenomics. She has over 15 years of experience in the field of nutrition. She is also serving as the core member of Indian Association for Enteral and Parental Nutrition. Dietitian Shefali has an expertise in critical care and disease-specific diets. So let's get straight to dietitian Shefali Mehra. Thank you. चलिए शेफाली, आज बात करते हैं पीसीओडी के बारे में, जो आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे आप डाइटिशियन भी हैं, इतना अच्छा आप सबको गाइड करती हैं, तो आज हमारे व्यूअर्स को भी प्लीज गाइड कीजिए कि कौन सी डाइट हमें पीसीओडी में लेनी चाहिए। पीसीओडी जो है एक बहुत ही प्रेवलेंट आजकल सिचुएशन देखी गई है, जो लड़कियों में और औरतों में बहुत ज्यादा पाई जा रही है और सबको पता है वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। एक तरह की हम बोल सकते हैं कि हमारी हार्मोन्स की गड़बड़ाहट है शरीर में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई लोगों का वजन कम नहीं होता है, कईयों को फेशियल हेयर आते हैं, कईयों को मूड स्विंग्स होते हैं, कईयों को बहुत ज्यादा इधर उधर के दे फील अ फ्यू हॉट फ्लशेस। सो इसमें क्या होता है कि लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आ जाती है जो डाइट से जुड़ी होती है। तो डाइट जो है वो आपकी नींव है पीसीओडी की। अगर आप खाने पीने में सही से हर चीज को फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं और सही तरह की चीजें खाते हैं, तो पीसीओडी को हम काफी हद तक करेक्ट कर सकते हैं। ये चीज शायद जा ना पाए पर ये करेक्ट हो सकता है। पीसीओडी की अगर प्रॉब्लम है, पहले आप अपने गायनेक को दिखाइए और पता करिए कि किस तरह का वो प्रॉब्लम है, कितना इंटेंस है। फिर आप अपनी डाइटिशियन के पास अपने रिपोर्ट्स लेके जाइए, फिर वो आपको बताएंगी किस तरह से आपने डाइट फॉलो करनी है। आजकल देखा गया कि बहुत लोग पानी ज्यादा अच्छे से नहीं पीते हैं। हमारे पास भी आता है बोलते हम भूल गए पानी पीना। और बहुत सारी जैसे फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो हमारे आसपास इतना मिलती है हमारे देश में, वो चीजें वो अच्छे से कंज्यूम नहीं करते हैं। क्विकली उनको ब्रेकफास्ट खाना होता है। अगर आप देखेंगे जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारी मॉम्स हमें बराबर से बिठा के ब्रेकफास्ट खिलाती थी। आजकल बच्चे भागा दौड़ी में कुछ भी खा लेते हैं, बाहर से लेके खा लेते हैं। बहुत सारे प्रिजर्व्ड आइटम्स अपने नाश्ते में और ब्रेकफास्ट में खाते हैं, जिससे होता क्या है कि ये वाली जो सिचुएशन है पीसीओडी की, वो और एग्रेवेट हो जाती है। सो दिस इज वन थिंग जो आपको अवॉइड करनी है। बहुत सारी जंक चीजें हैं जो आपको आपकी डेली बेसिस में बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये एक चीज हो गई। हमारे पास पीने के बहुत सारे पदार्थ हैं। जैसे गर्मियों का मौसम आया तो हम नारियल पानी पी सकते हैं, बट बहुत सारे यंगस्टर्स या लेडीज बहुत सारी एरेटेड ड्रिंक्स लेती हैं विच आर लोडेड विद शुगर। अब जब शुगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो पीसीओडी आपको और ज्यादा तकलीफ देगा। फिर खाने पीने की जो चीजें हमारे जो नेचर में हमें दी हैं, सब्जियां हैं जो हमारे सीजन वाइज ग्रो होती हैं, या गेहूं है, चावल है, जो हमारे अनाज है, बाजरा है, ज्वारी है, अगर ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें अडॉप्ट करते हैं अपने खाने पीने में, तो हमें इनकी तकलीफें बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। डाइट प्लान तो ये है कि जब आप सुबह उठे एक बार अच्छे से पानी पीजिए, ताकि आप जब बाथरूम जाएं आपका पूरा सिस्टम अच्छे से क्लेंस हो जाए। उसके बाद आप भागा दौड़ी से नाश्ता ना करें, आप आराम से बैठ के नाश्ता करें। वो आपका सुबह का सबसे पहला मील होता है। और जहां तक हो सके नॉन प्रिजर्व्ड आइटम्स जो हमारे ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं वो कंज्यूम करें। उसके बाद अगर आपको मिल्क के से एलर्जी नहीं है तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में रखें। फिर अगर आप घर पे रहती हैं या आप कहीं बाहर काम करती हैं तो मिड मॉर्निंग के लिए एक फ्रूट एज अ स्नैक लेके जाइए। छोटे से डब्बे में ड्राई फ्रूट्स हमेशा अपने पर्स में रखिए। जब आपको हंगर पैंग्स आते हैं, आप रास्ते में गई हैं और आपको भूख लग जाती है, तो ये क्या है, जो ड्राई फ्रूट्स है ये प्रोटीन का सोर्स है और छोटी मात्रा में लेने से भी अपनी भूख मिटा देता है। रास्ते में रुक के आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी अपने साथ लेके जा सकते हैं, आप छाछ लेके जा सकते हैं। ये सारी चीजें इंडिया में इतनी इजीली अवेलेबल है
पर इनको छोड़ के हमें हमेशा एरेटेड ड्रिंक्स पीनी है, जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी हो जाती है। खाने में आपने क्या करना है, जो आप रोज एज ए घर का बना हुआ इंडियन खाना जो होता है, रोटी सब्जी दाल चावल सलाद दही छाछ, ये सारी चीजें आप लंच में लेनी ही। शाम के टाइम में भी जहां तक हो सके कुछ भी लाइट हल्का फुल्का नाश्ता खाइए, उसके साथ आप चाय पी सकते हैं या आप कोई भी नींबू पानी या शरबत अपना घर का बनाया पी सकते हैं। डिनर जो है वो आपने सोने के 2 से 2.5 घंटे पहले खा लेना चाहिए। ये नहीं कि घर गए बहुत सारा खाना खाया और फिर इमीडिएटली सो गए, वो हमारे सिस्टम के लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये नहीं कि पीसीओडी है तो ही अच्छा नहीं है, वैसे भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें, आपको जो चीज पसंद है वो करें। दूसरी चीज है कि आपका एक हॉबी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉबी होने से क्या होता है, हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी शांत रहती है, हम रिलैक्स रहते हैं, वी आर मेंटली काम। तो इन चीजों का लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्लीप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोने से पहले तक अपने मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। वो जो रेज है आपके माइंड को रेस्टलेस करती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। फोन को 1 घंटा पहले तो अपने से दूर रखने की कोशिश करिए। कोशिश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है आजकल के लोगों के लिए, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सेल्फिश हो जाए। 7 से 8 घंटे आप जरूर सोए। अब एक लेडी के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे होते हैं घर में, बड़े होते हैं, हस्बैंड होता है, घर का काम बाहर का काम, शी कैन नॉट स्लीप। सो व्हाट शी शुड डू इज कि वो कैसे भी करके 7-8 घंटे सोए, नहीं तो वो दोपहर को एक पावर नैप ले। ये सारी चीजें करने से आपको ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा फर्क नजर में आएगा जी। अवॉइड करने के लिए एज आई सेड एरेटेड ड्रिंक्स, ये ड्रिंक्स में इतना ज्यादा शुगर होता है कि वो हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत बहुत बैड है, और पीसीओडी में भी वो आपको बहुत तकलीफ देते हैं। एनी बेक्ड आइटम्स व्हिच आर लोडेड विद शुगर, एनी प्रिजर्व्ड आइटम्स जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो भी जंक फूड्स हैं बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। आजकल क्या हो गया है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो लोगों को लगता है कि चलो हम सेलिब्रेट करने बाहर जाएं और जंक फूड खाएं। जरूरी नहीं है। सेलिब्रेशन कैन बी गोइंग आउट फॉर अ स्पोर्ट, going out to play together, or going in a garden for a stroll and eating some traditional food जहाँ पे आपको पता है कि बाहर के preservatives नहीं डाले हैं, क्योंकि preserved items आप जितनी खाएंगे आपकी ये सिस्टम पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे और आपको पीसीओडी बहुत ज्यादा तंग करेगा। So the more main thing that you have to do is exercise, good sleep, good hobby, good food, and always having a good mood. हेल्प कर सके। टिप्स यही है कि आप घर का खाना खाइए और आप जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जिस सीजन में है वो खाइए, और कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जो फार्म टू हाउस जिसका डिस्टेंस कम है। बहुत सारी चीजें जो फ्रोजन होती है वो अपने डाइट में मत इंक्लूड करिए। कुछ ऐसे फ्रूट्स है जो बाहर से आते हैं और फ्रोजन है, वो अपने डाइट में मत इंक्लूड करिए। पर जो आपका लोकल खाना है, जो आपके आसपास ग्रो होता है, जिसका आपको पता है कि प्रिजर्वेटिव नहीं यूज हुए, वो सारी चीजें आप यूज करिए। आप पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, स्प्राउट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए। ये सारी चीजें आपकी बॉडी को बिल्ड करेंगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी करेंगी और पीसीओडी में भी आपको हेल्प करेंगी। ठीक।